हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे और अपनी जीएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज अब इस वीडियो में हम जीके की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। यकीन मानो इस टॉपिक पे यानी कि विटामिन नाम के ऊपर हम 2 वीडियो बनाने वाले हैं। क्या 2 वीडियो बनाने वाले हैं? यकीन मानो इन 2 वीडियोज़ में हम कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और गारंटी है मेरी कि 25 से 30 क्वेश्चन में से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आएगा। ये चीज़ की मेरी गारंटी है। आपको भरोसा नहीं है, आपको यकीन नहीं है तो आप एग्ज़ाम में देख लीजिएगा। जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो उस दिन आप कहोगे कि सिद्धार्थ सर ने जो भी बातें कही थी वो बिल्कुल सच थी। तो देखो, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, मैं आपको जीएनएम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का पूरा कोर्स है, साइंस और जीके दोनों पढ़ाने वाला हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगने वाला है। बस आपका सपोर्ट चार्ज चाहिए। सपोर्ट में क्या चाहिए? आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नए हो तो कमेंट कर देना जो भी दिक्कत परेशानी हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। क्योंकि जितने भी आके नई वीडियोस आने वाली हैं, जीएनएम से अपडेट जितनी भी आने वाली होंगी, सारी की सारी आपको वहीं पर मिलेंगी। तो ज़्यादा समय आपका बर्बाद ना करते हुए, क्योंकि आपके एग्जाम में मात्र 25 दिन बचे हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप देख पाएंगे जितने भी हम क्वेश्चन लेके आएंगे यहाँ पे, क्या जितने भी क्वेश्चन हम लेके आएंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में होंगे। चाहे आपका साइंस का हो कि चाहे जीके को, तो आपने चाहे हिंदी मीडियम से पढ़ाई की हो चाहे इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको एंट्रेंस एग्जाम से सिर्फ मतलब होना चाहिए इन दोनों, और कोई मतलब नहीं होना चाहिए दुनियादारी से, कोई मतलब नहीं। आपको दोनों लैंग्वेज में कंटेंट मिल रहा है, दोनों में पढ़ना है तो दोनों में पढ़ो, सिंगल में तो सिंगल में। और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में मिल जाएगी। तो जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आपके दोस्त वगैरह भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उन्हें भी इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है द डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन आर। देखो, हर क्वेश्चन को ऐसा नहीं है मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा उसका आंसर बता दूंगा। हर क्वेश्चन को उसके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ज़रूर से ज़रूर बताऊंगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया विटामिन के विभिन्न प्रकार होते हैं, और ये बोल सकते हैं विटामिन के कितने प्रकार होते हैं, सीधी सीधी से आपसे ये पूछा गया है। तो याद रखना, विटामिन के 2 प्रकार होते हैं। पहला वो प्रकार होता है जो फैट यानी कि वसा में सॉल्युबल होता है, और दूसरा जो वसा में सॉल्युबल नहीं होता उसे हम वाटर सॉल्युबल, जल में घुलनशील बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? फैट सॉल्युबल होता है और वाटर सॉल्युबल भी होता है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन चाहिए। तीसरा हम पढ़ेंगे बोथ A एंड B आर करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C पर हम टिक कर देंगे। ठीक है, वसा में घुलनशील बोला था ना मैंने, हिंदी में भी है तो मैं हिंदी में भी बोलूँगा और हिंदी में भी लिखा भी रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे और अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि फैट सॉल्युबल विटामिन आर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC, नीट, ऐसे तमाम एग्जाम्स में पूछा गया है आपका कि फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं। क्या फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं? तो ध्यान रखना, जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो कौन सा होता है? ADEK। देखो के, ठीक है। अब देखो, फैट सॉल्युबल आपको याद ना हो तो इसकी मेरे पास एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? कैसे? अब देखो, फैट सॉल्युबल आपको याद रखना है तो फैट लिख लो, फैट ना, ए मतलब विटामिन A, फैट मतलब फैट सॉल्युबल। हम देख रहे हैं, देख ए फैट, देख किसी इंसान को हम बोलते हैं एक तेरा फैट देख कितना मोटा होता जा रहा है, उस तरीके से आप याद रख सकते हो ए फैट देख। इस तरीके से आप इस चीज़ को याद रख सकते हो, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं। ट्रिक अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, सिर्फ आपकी ट्रिक अच्छी लगी या जो भी दिक्कत परेशानी है उस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर बताना। अब आ रहा है बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन जो भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। नियासिन किसका केमिकल नेम है? किस विटामिन का? किसका है? विटामिन किसका है? बी का है। क्या है? विटामिन बी का है। और वहीं पे विटामिन सी का बहुत पूछा जाता है। क्या बहुत पूछा जाता है? विटामिन सी का याद कर लेना, एस्कॉर्बिक एसिड को। क्या? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, क्या होता है? और विटामिन ए की बात करें क्या, तो रेटिनल होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तीनों नाम आपसे विटामिन B3 का पूछा जाएगा और C का पूछा जाएगा और विटामिन A का पूछा जाएगा। याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, कॉपी पे इसको नोट डाउन करके रख लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि नेम द विटामिन दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम पेलाग्रा डिजीज़, यानी कि आप उस विटामिन का नाम बताइए जो हमें पेलाग्रा डिजीज़ से बचाता हो। क्या? पेलाग्रा एक डिजीज़ होती है। अब देखो, इसमें आपको ऑप्शन है विटामिन B5, विटामिन B7, विटामिन B3 और नॉफ एबव। तो याद रखना, विटामिन B3 जो होता है वो पेलाग्रा नाम की एक डिजीज़ होती है, उससे आपको प्रोटेक्शन देता है।
अब देखो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था यहाँ पे, देखो अगला ही क्वेश्चन आ गया। रेटिनल इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन, यानी कि रेटिनॉल किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था ना, किसका था, विटामिन ए का। इसका आंसर भी क्या है, विटामिन ए है, ठीक है। और के को कुछ तो बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा। सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अब देखो नीचे देखो, मैंने क्वेश्चन नहीं देखे, उसके बाद भी मैंने बता दिया, आगे क्वेश्चन मिलेंगे और आते हैं। और विटामिन सी यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो विटामिन सी इज़ प्रेजेंट इन, देखो यहाँ पे विटामिन सी का साइंटिफिक नेम तो नहीं पूछा गया, लेकिन इसका यूज़ पूछ लिया गया है कि यानी कि विटामिन सी इनमें से किस चीज़ में पाया जाता है। क्या वो टमाटर में पाया जाता है, क्या वो पपाया में पाया जाता है, क्या वो गवावा में पाया जाता है, सभी में पाया जाता है। तो ध्यान रखना, जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं, हल्की खट्टी चीज़ें, बहुत ज़्यादा नहीं। देखो पपाया थोड़ा मीठे में भी आ जाता है, लेकिन पपाया के अंदर भी विटामिन सी पाया जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो अगर पपाया हो तो भी टिक करके आना, गुआवा हो तो बिल्कुल पाया जाएगा, टोमेटो हो। और याद रखना, सिट्रस जो फ्रूट होते हैं, क्या सिट्रस फ्रूट होते हैं, सिट्रस यानी कि खट्टे वाले, लाइक नींबू, संतरा, इन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड नाम होता है, इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। देखो हम वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं बढ़ाने वाले हैं, 10 मिनट, 12 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, इसी तरीके से हमारी वीडियो की लेंथ रहने वाली। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए वाज डिस्कवर्ड इन विच ईयर। देखो ये बहुत ही इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बोलेंगे। उस क्वेश्चन में कहा गया विटामिन ए की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो मैं आपको बता दूं, विटामिन ए की खोज 1912 में हुई थी। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बाकी जितने 6 क्वेश्चन ऊपर बताए हैं, ये यकीन मानो इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ अभी मैं और बताऊंगा, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको फैट सॉल्युबल के एग्जांपल तो बता दिए थे, ए फैट देख, DEK, ठीक है। लेकिन अभी आपको वाटर सॉल्युबल विटामिन का नाम नहीं पता ना, अभी उसको भी बताऊंगा, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ध्यान देना, ठीक है। अभी क्वेश्चन है, लिवर डैमेज इज कॉज ड्यू टू द ओवरडोज ऑफ विच विटामिन, यानी कि आपका जो लिवर है, किस विटामिन की ओवरडोज से लिवर खराब हो जाता है। क्या वो विटामिन B1, B2, B3 और D। तो याद रखना, विटामिन B3 की वजह से हमारे लिवर खराब हो जाता है, और पिलाग्रा नाम की हमें डिजीज़ भी होती है, भी याद रखना। और विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है, सनलाइट से मिलता है, इस चीज़ को भी ध्यान देना, ठीक है। और विटामिन B2 से बेरी नाम की डिजीज़ होती है। क्या होती है, बेरी नाम की डिजीज़ होती है। और ये भी याद रखना, क्या एक चीज़ और याद रखना, विटामिन ए की वजह से, विटामिन ए की डेफिशिएंसी यानी कि कमी की वजह से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। क्या, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हिंदी में हम रतौंधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रतौंधी बोलते हैं। इस चीज़ को भी याद रखना, एग्जाम में खूब पूछा गया है, बहुत पूछा गया है, आपको भी ये चीज़ पता होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेम द सब्सटेंस दैट मेक अ विटामिन मेटाबॉलिकली इनइफेक्टिव, यानी कि कौन सा पदार्थ है जो विटामिन को चयापचय रूप से निष्क्रिय बना देता है, यानी कि उसे, उस विटामिन के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है। तो क्या होता है, एंटी विटामिन। अब देखो एक चीज़ याद रखना, साइनोकोबैलामिन विटामिन किसको बोलते हैं, B12 को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ B12 को ही बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 10 आज के लिए आखिरी क्वेश्चन होगा। इस वीडियो में हम ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, मात्र 10 ही क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेम द विटामिन विच आर इसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ द ब्रेन। इनमें से कौन सा विटामिन है जो हमारी ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है। देखो सबसे ज़्यादा यहाँ पर विटामिन सी बोल रहा हूँ, विटामिन B12 होता है, जिसमें कोबैलामिन होता है। इस चीज़ को याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना, आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस इसके थोड़े से कम है, लेकिन और सभी को याद रखना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था आपसे, लास्ट में मैं वाटर सॉल्युबल का भी बताऊँगा, वाटर सॉल्युबल के एग्जाम्पल और ट्रिक भी बताऊँगा, ट्रिक। तो वाटर सॉल्युबल के देखो ज़्यादा नहीं होते हैं, विटामिन B और विटामिन C। नॉर्मल लैंग्वेज में हम जैसे BC बोलते हैं, वो वाला BC नहीं, यानी कि विटामिन B
और विटामिन सी। तो आज के रहे हमारे 10 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे जीके के। आज का टॉपिक था हमारा क्या, विटामिन। कल फिर से एक वीडियो हम बनाएंगे विटामिन के ऊपर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन उसमें भी रिपीटेड हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगा रिपीटेड क्वेश्चन नया ना लेके आऊँ, आपके लिए बहुत नए और बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँ जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएँ। क्या एग्जाम में डायरेक्ट आएँ। देखो, अगर आप जीएनएम के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहे हो, ऐसा कोई भी चैनल नहीं होगा आपके लिए जो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ हर एक कंटेंट को प्रोवाइड कराए। ठीक है, तो चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आपके दोस्त वगैरह भी जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उन्हें भी चैनल को जरूर शेयर करने को बोलना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट कर देना जरूर। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।